गौतमो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड। जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चर्चा चल रही थी सम्यक दृष्टि के अमूर्त दृष्टि, जहाँ पर प्रयास किया गया था कि जिन जीवों को अपने जीवन में उत्कृष्टता या निम्नता से उत्कृष्ट अवस्था तक आगे बढ़ना है, उनके लिए चाहे वह लोक व्यवहार हो या सम्यक व्यवहार हो, उनके जीवन में दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। और आचार्य कहते हैं कि उस दृढ़ता गुण की क्षयोपशम शक्ति के लिए इस जीव के जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर जिस अमूढ़ दृष्टि शब्द से तात्पर्य जोड़ रहे हैं, दृष्टि का मतलब निर्णय, विचार, क्योंकि दृष्टि शब्द सबसे पहले ये बताता है कि ये अस्थिर रहने वाली है। लेकिन जिसकी दृष्टि में ही अमूढ़ता आ गई हो, दृढ़ता आ गई हो, वहां पर अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना होती है। या यूं कहें, दृढ़ता वाली दृष्टि जिसके जीवन में प्रकट हो गई हो। कई बार अपन क्या सोचते हैं कि भाई जो स्थिर नहीं रह सकती वो स्थिर कैसे हो सकता है। विचार करके देखो, जिनकी दृष्टि में ही दृढ़ता उत्पन्न हो गई है, चाहे वो व्यवहार को लेके हो, विषय कसायों को लेके हो, सत्य निर्णय को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि की सम्यकपना और दृष्टि की दृढ़ता के विषय पर ही ये चर्चा है। और आचार्य कहते हैं अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना के लिए सबसे पहले कुमार्ग और कुमार्गियों की संगतियों का छोड़ना अति आवश्यक है। क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारे जीवन में अस्थिरताओं की प्राप्तियां होती हैं। हमारा जीवन अस्थिर भरा रहता है। अस्थिर का मतलब अतत्व निर्णय, क्योंकि जिसकी दृष्टि में दृढ़ता नहीं हो, जिसके जीवन में बारंबार अस्थिरता पाई जा रही हो, ना तो वो ज्ञान से सही विचार कर सकता है और ना ही श्रद्धा से सही निर्णय कर सकता है, और ना ही चारित्र में किसी प्रकार से कि ये बात बहुत ही अति आवश्यक है कि दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन दृढ़ता जिस संदर्भ को लेकर हो रही है वो सम्यक है कि नहीं है।
ऐसा तो नहीं मिथ्या मार्गों की तरफ दृढ़ता जा रही हो। दृढ़ता का क्षयोपशम बहुत जरूरी है। आज के जीवन में व्यक्ति के पास दृढ़ता गुण की बहुत कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रलोभन, आकर्षण, लोभ अत्यधिक पाया जाता है। और जहां पर इनका समावेश होगा वहां पे दृढ़ता कैसे रह सकती है? किसी किसी जीव के जीवन में बहुत ही चलायमान स्थिति रहती है, बहुत जल्दी अस्थिरता रहती है, बहुत जल्दी आकर्षण पाया जाता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये सब कहाँ से है? अब विचार करके देखना, जिस जीव के जीवन में दृढ़ता गुण के क्षयोपशम की बलवत्ता पाई जा रही होगी, वो कभी भी किसी भी बड़े से बड़े आश्चर्य को प्राप्त होकर कभी भी प्रभावित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी सी घटनाओं को लेकर घबराहट, आश्चर्य, विस्मय या प्रभावित होने वाले चित्त पाए जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में अगर दृढ़ता गुण की वृद्धि पाई जा रही है तो बड़े से बड़े आश्चर्य हो रहे हो, बड़े से बड़े आकर्षण या प्रभावित होने वाले केंद्र पाए जा रहे हो, फिर भी उनके जीवन में कितने ही पुण्योदय के क्षण क्यों ना हो और कितने ही पापोदय के क्षण क्यों ना हो, वो कभी भी इन पुण्योदय पापोदय के क्षणों में बहिरंग सामग्री की अनुकूलता या प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर आकर्षित या प्रभावित नहीं होते। ये उनकी दृढ़ता गुण अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना बारंबार चलती रहती है। ये क्यों कही जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे ये अंग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे सम्यक दर्शन उत्कृष्ट है, कैसे सम्यक दर्शन रूपी मंजिल कितनी साध्य है। अब कोई कहे नहीं सम्यक दर्शन तो सच्चे श्रद्धान का है, भाई उस सच्चे श्रद्धान में ये दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण दिख रही है। कभी विचार करके देखो, अपने घर के अंदर बाहर कोई कहे कि नहीं यार वहां ऐसा ऐसा हो रहा है, चलो साहब, कितनी जल्दी दौड़ते हैं अपन, कितनी जल्दी प्रभावित होते हैं। किसी ने कुछ कहा, अरे बहुत बढ़िया लगा, ये तो बहुत अलग था, कितनी जल्दी प्रभावित होते हैं। ये जो प्रभाव किसी भी जीव के जीवन में किसी भी विषय को लेकर बहुत जल्दी जो प्रभावित होने का गुण पाया जाता है, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रभावित होना दोष है, जी प्रभावित होना भी गुण है, लेकिन सम्यक में जहाँ प्रभावित होना था वहां ना होकर कुमार्ग या कुमार्गियों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, ये तुम्हारा प्रभावित होना तो दोष का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे अंतरंग में दृढ़ता नहीं है तो कोई भी जीव तुम्हें भटकाने में बहुत जल्दी समर्थवान हो जाता है। ये ध्यान में रखो। किसी भी जीव के जीवन में चाहे वो संबंध हो, रिश्ते हो, धर्माचरण हो, यदि स्थिरता रूप दृढ़ता नहीं पाई जा रही है
तो उस जीव के जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने का प्रयास नहीं होगा। ये ध्यान में रखो। जैसे जैसे इन अंगों को आप समझ रहे हैं, ये इससे आने वाले अंग पहले वाले अंग की नींव है। ये ध्यान रखना। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग की नींव है। अब आगे जो अंग आएगा वो अमूढ़ दृष्टि अंग उसकी नींव बनकर आएगा, तब जाके आगे वाला अंग उस पर मकान बना पाता है। ये ध्यान रखना। अगर पहले वाला अंग है नहीं और आगे वाले अंग की आराधना करना चाहते हो तो कभी संभव नहीं है। एक अंग की शुरू, जो अंग आगे आ रहा है वो अपना अगले वाले अंग के लिए नींव या जड़ का काम करता है, तब जाके उसके ऊपर मकान टिकता है। अपने अंतरंग में विचार करो कि अमूढ़ दृष्टि अंग हमारे जीवन में कितना है। कितना हम अपने जीवन में दृढ़ता को स्थिर कर पाते हैं। फलाने ने कुछ कहा, हमने वो कर लिया, फलाने ने कुछ कहा, वो कर लिया। विचार करके देखो, पापोदय और पुण्योदय के क्षण जब जीवन में आते हैं तो उस जीव के चित्त में कितनी जल्दी अस्थिरता जन्म लेती है। और अस्थिरता का जन्म किस जीव के जीवन में सबसे ज्यादा पाया जाएगा? जिसके जीवन में अस्थिरता, दृढ़ता का क्षयोपशम पाया ही ना जा रहा हो। क्योंकि अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना करने वाले जीव के अंतरंग में दृढ़ता गुण की आराधना पाई जाती है। किसी भी बड़े से बड़े पापोदय या पुण्योदय के क्षण जब जीवन में आवे, अनुकूलता या प्रतिकूलता जनित कोई भी सामग्री मिले और यदि उसके अंतरंग में अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना स्वरूप दृढ़ता गुण नहीं है, कोई भी जीव उसके ज्ञान को भटका सकता है, श्रद्धा को भटका सकता है, चारित्र को विपरीत कर सकता है। अभी विचार करके देखो, हमारे ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे संयोग नहीं बने। विचार करके देखो, एक पत्नी पति धर्म को निभा रही है और पति अन्य धर्म वाला है। कभी विचार करके देखा कि राजा श्रेणिक और रानी चेलना का जब दृष्टांत पढ़ते हो तब क्या देखते हो? रानी चेलना कितनी धर्म में अडिग थी। कभी विचार करके देखो कि आचार्य क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें सोच समझकर संगतियां करनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या दिखा रहे हैं कि कैसे वह पत्नी अपने पत्नी धर्म का भी पूर्ण निर्वहन कर रही है और अपने जिनेंद्र भगवान के धर्म का भी निर्वहन कर रही है। यहाँ तो जैन का ही संगति पाकर भी अन्य विधर्मी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे देखो बौद्ध धर्म का अवलंबन पति का और पत्नी जिन धर्म का, कैसे निर्वहन होता होगा, कैसे दृढ़ता पाई जाती होगी। यहाँ तो तनक में थोड़ी सी प्रभावशीलता दिखी नहीं, थोड़ी सी ख्याति प्रशंसा दिखी नहीं, थोड़े से हमारे पापोदय के क्षण घर मकान परिवार संपत्ति रोग आदि उत्पन्न आए नहीं कि हमने इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा संयोगों में उतार चढ़ाव आया नहीं कि भाई ये चलो वहां जो करे आए ये करे आए। ये कितनी अंतरंग में दृष्टि अपनी अस्थिर है, कितना अपने अंतरंग में चलायमान पना पाया जाता है। अब ऐसे जीव के अंतरंग में सम्यक दर्शन की पात्रता पाई जाएगी क्या? तो कभी नहीं आएगी। ऐसे जीवों के जीवन में तो कभी सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट होने वाली है ही नहीं।
भाई जिनके अंतरंग में इन गुणों का समावेश ना हो, ये क्योंकि ये तो वो पात्र है ना, जिनके जीवन में ये अंग पात्र रूप से पाए जा रहे हैं, उन्हीं के जीवन में तो सम्यक दर्शन ठहर पाएगा। अब जब पात्र ही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कहाँ ठहरेगा? विचार करके देखो, हमारे पास यदि पात्र ना हो और कोई उत्तम वस्तु दे तो कैसे रखेंगे अपन? भाई उत्तम वस्तु के लिए उत्तम पात्र की आवश्यकता भी तो है कि नहीं है? अब पात्र हमारे पास है नहीं और उत्तम वस्तु की चाह कर रहे हैं। भाई उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए पहले उत्तम पात्र भी तो बनना आवश्यक है। तो जब तक उत्तम पात्र की स्थिति जीवन में नहीं आती है, तब तक उत्तम वस्तु कैसे हमारे जीवन में टिकने वाली? ये विचार करने वाली बात है कि अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन पहले अपने अंतरंग में झांक कर देखो कि हम अपने जीवन में कितनी दृढ़ता के क्षयोपम को छीड़ कर रहे हैं। हमारे अंतरंग में जब तक उत्तम पात्र हमारे हाथ में ना हो, तब तक उत्तम वस्तु की प्राप्ति मिल भी जाए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में ही ठहरती है। सम्यक दर्शन जैसा उत्तम तत्व उसी की जीवन में ठहरता है जिसके जीवन में ये 8 अंगों की आराधना निरंतर चल रही है। अब हमारे अंतरंग में क्या इन अंगों की आराधना चल पा रही है? तो कहते हैं संभव नहीं है कि हमारे अंतरंग में इन 8 अंगों की आराधना का विषय हो। कहने का तात्पर्य क्या कि जब तक हम इन 8 अंगों की आराधना सम्यक पूर्वक ना करें, तब कैसे संभव है? ये एक एक अंग तुम्हारे जीवन को स्थिरता प्रदान करने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं, उपकारी स्वरूप है। कहने का तात्पर्य क्या कि अमूढ़ दृष्टि, जिसकी दृष्टि में मूर्खतापूर्ण कार्य बंद हो चुके हैं, प्रयोजन भूत कार्य ही जिसके जीवन में शेष रह गए हो, वो जीव ही अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना में संलग्न हो सकता है। विचार करो, आज जीवों के जीवन में कितनी दृष्टियों में अस्थिरता, विकार, कितनी विचारों की उत्पत्तियां होती रहती हैं। कभी विचार करके देखा कि अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कहला रहा है? किसी की दृष्टि एक बार किसी विषय को लेकर, पदार्थ को लेकर, वस्तु को लेकर, 5 इंद्रिय के भोगों को लेकर एक बार दृढ़ हो गई तो सोचो उसके जीवन में उस संबंधी दृढ़ता का क्षयोपम कितना बढ़ जाएगा। और वो दृढ़ता का क्षयोपम ही उसे उत्तम पात्र की उपलब्धि कराएगा। आज विचार यही तो समझने वाली जरूरत है। अब कोई कहे कि भाई हमारे कोई भी कार्य हो, उस थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आती, बहुत जल्दी जीव भटक जाता है, बहुत जल्दी तू अपने आप को तोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि दृढ़ता नहीं है ना। थोड़े से पापोदय के क्षण आए, थोड़े से पुण्योदय के क्षण आए, हो गया स्थिर। ये क्यों? क्योंकि दृढ़ता गुण की आराधना करने का प्रयास कहाँ किया। कभी विचार करके देखा अपने जीवन में कि जिसके चित्त में किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, तत्व, विचार आदि को लेकर दृढ़ता हो जाए तो कोई अन्य जीव कभी उसे प्रभावित कर सकता है क्या? नहीं साधु। और अगर प्रभावित कर रहा है तो वो उस संबंध, उस रिश्ते में हमेशा अस्थिर पाया जाएगा। ये ध्यान रखना।
चाहे वो किसी भी धर्म के संबंध में कोई भी विषय क्यों ना हो, किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के विषय पे कोई संबंध या व्यवहार क्यों ना हो, आप विचार करके देखो, लोक व्यवहार में भी जिन संबंधों में दृष्टियां अस्थिर पाई जाती हैं, व्यवहार में उन संबंधों में देखो कितनी जल्दी खेद खिन्नता आ जाती है, आती कि नहीं? क्यों आ रही? क्योंकि उन संबंधों में तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य करना शुरू कर दिए। आपको ये कहे कि भाई दृढ़ता कहाँ से आएगी? किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी पदार्थ को लेकर, किसी भी संबंध को लेकर कैसे आएगी? तो कहेंगे दृढ़ता उसके जीवन में शुरू होती है जो अपने पास पाए जाने वाले संबंध, परद्रव्य, व्यवहार आदि में प्रयोजनभूत कार्य की स्थिति बनाना शुरू कर देता है, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्यों का अभाव करना शुरू कर देता है। वहां पे दृढ़ता जन्म लेती है। विचार करके देखो। अब भाई आपको राग करना है, द्वेष करना है, अगर प्रयोजनीय है तो वो उस संबंध में, उस पदार्थ में, उस क्रिया में नियम से दृढ़ता के क्षयोपशम की वृद्धि करेगा। और यदि मान लो प्रयोजनीय नहीं है तो वो कभी दृढ़ता पैदा कर पाएगा क्या? नहीं करेगा, हमेशा अस्थिरता लाएगा। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में यदि आपने प्रयोजन को सामने रखा तो नियम से वो कार्य आपको दृढ़ता गुण के क्षयोपशम की वृद्धि करेगा। अब विचार करो, कोई रोग उत्पन्न हुआ, अब उस रोग के अभाव के लिए आपको औषधि लेनी की नहीं? अब अगर वो औषधि आपने प्रयोजनीय मानी है तो उस रोग के अभाव के लिए आपके अंतरंग में दृढ़ता गुण की उत्पत्ति बनेगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी। वरना कई बार लोग कहते अरे अब 1-2 दिन हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। ठीक क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि तुमने प्रयोजनीय औषधि का अवलंबन नहीं लिया। लेने के बाद विश्वास नहीं रहा। तो भाई प्रयोजनीय विश्वास कहाँ से? विश्वास तो पहले ही से था ना, दृढ़ता नहीं थी। भाई अब कोई रोग आपको 4 दिन, कोई रोग, कोई असाता कर्म का होता है 4 दिन है तीव्रता से, अब आप 2 ही दिन में परास्त हो गए दवाई लेते। क्यों हो गए? क्योंकि दृढ़ता नहीं थी ना, विश्वास तो था दवाई पर, तभी तो 2 दिन ली, लेकिन उस विश्वास में दृढ़ता नहीं थी। अगर वो विश्वास में दृढ़ता होती तो वो असाता कर्म को 4 दिन सेवन करता तो ठीक होती कि नहीं? हो जाता है ठीक हो। क्यों होता कि नहीं होता? क्यों मामा जी? घर में कोई सदस्य नाराज हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन उस संबंध में जब विश्वास रहता है और दृढ़ता पाई जाती, ठीक है 5 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, 15 दिन, अपने आप ठीक हो जाएंगे। होता कि नहीं होता? मान लो दृढ़ता नहीं है तो रहती कि नहीं रहती आकुलता, अस्थिरता? दृढ़ता क्या करती है? किसी भी विश्वास, किसी भी गुण, किसी भी श्रद्धा, किसी भी परिस्थिति को वहां पर झेलने की ताकत प्रकट करती है। आज जीव के जीवन में क्या है? सवेरे से शाम हो गई, दुकानदारी चल ही नहीं रही। अब दृढ़ता ना हो तो कई बार होता कि नहीं होता? आज किसी के जीवन में, किसी भी ग्रस्त जीवन के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं चलती हैं, कितनी अनुकूलताएं चलती हैं। कई जीव कितनी प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो सहन करने की कला किसकी वजह से है? दृढ़ता से, वरना कोई एक पल भी सहन ना कर पाए। भाई हमारे लिए आप पर विश्वास है, लेकिन यदि उस विश्वास में दृढ़ता नहीं तो कितने दिन टिकेगा वो संबंध? विचार करके देखो। और अगर मान लो सामने वाले को हम पर विश्वास नहीं है तो वो कितनी जल्दी उस संबंध से छुटकारा पाएगा, इधर उधर भटकेगा। भाई
यहाँ पे आचार्य क्या कह रहे हैं, आपको सामने वाले के राग पर विश्वास है, ये अलग बात है, लेकिन आपके अंतरंग में उस राग के विषय पर दृढ़ता कितनी है, ये अलग विषय है। ये जरूरी है। भाई विश्वास में राग है ये ठीक है, लेकिन विश्वास में राग के साथ दृढ़ता है ये बात अलग है। ये कथन ध्यान में रखना कि भाई हमें सामने वाले से द्वेष है, लेकिन वो द्वेष में दृढ़ता कितनी है, उस सामने वाले में राग में दृढ़ता कितनी है। अब विचार करो, सीता के जीव को रावण के प्रति कितना साधर्मी राग था, लेकिन उस राग में दृढ़ता कितनी थी कि इंद्र बनने के बाद नरक में भी जाके संबोधन करने गए। विचार किया कभी, ये कौन कौन से गुण देखने में आते हैं, देखने का प्रयास तो करो कि हमारे जीवन में देखो इस राग में ये पाया जा रहा था, विश्वास अलग था, दृढ़ता अलग थी। तो ये दृढ़ता कहाँ से पैदा होती है, अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना करने से। और दृढ़ता की आराधना करना है, दृढ़ता को बनाए रखना, तो वहां पे क्या चाहिए, हमें प्रयोजन भूत ही अपने जीवन में प्रवेश कराने की आवश्यकता चाहिए। अपने जीवन में ये विचार करके देखो कि जिनके जीवन में राग द्वेष की परिणतियां प्रयोजनभूत होकर ही निकलती हैं, तो उनकी उन परिणतियों में चाहे श्रद्धा विश्वास चल रहा हो, निर्वी चिकित्सा चल रहा हो, निकांचित पना चल रहा हो, वो नियम से अमूढ़ दृष्टि अर्थात दृढ़ता गुण की आराधना जरूर कराएगा। दृढ़ता को लिए आप आगे के अंग की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। ये समझना अति आवश्यक है। तो दृढ़ता गुण की आराधना हमें कितनी आवश्यक है ये देखना अति जरूरी है, क्योंकि आज के जीवन में थोड़े से रोग आदि आए, थोड़े से पुण्योदय के क्षण आए, थोड़ी सी अनुकूलता आई, इस जीव ने इतनी जल्दी वहां पे आकर्षित और प्रभावित होने वाला काम किया, जिससे इसके जीवन में ना जाने कितनी विपदाएं और विपत्तियां आना शुरू हो गई। ये ध्यान में रखो, जिस जीव के जीवन में प्रयोजन और अप्रयोजन का विचार चलता हो, नियम से उसके जीवन में दृढ़ता गुण का क्षयोपशम प्रबलता से पाया जाएगा। बड़े से बड़े सामने वाले जीव का पुण्योदय देखकर वो कभी प्रभावित नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि आज की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि किसी भी सामने वाले का पुण्योदय देखा और उस पुण्योदय से इतनी जल्दी ये जीव प्रभावित होता है कि पूछो नहीं। भाई थोड़ा सा किसी जीव का पुण्योदय, उसकी ख्याति लाभ दिखाई दी, बस ये उस तरफ भागने का प्रयास, ये दृढ़ता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रयोजन अप्रयोजन अंतरंग में पाया ही नहीं जा रहा है। यदि प्रयोजन अप्रयोजन का निर्णय हो जाए तो दृढ़ता गुण की आराधना शुरू ना हो जाए। विचार करके देखो अपने जीवन में कि हम अपने जीवन में दृढ़ता गुण के क्षयोपशम को वृद्धिगत कर रहे हैं कि क्षीण कर रहे हैं। हमें अपने क्षयोपशम को, दृढ़ता गुण को बढ़ाना है, तो अपने जीवन में प्रयोजन अप्रयोजन का ध्यान रखना है। जितना हमारे जीवन में ये दृष्टि निर्मल होती जाएगी, उतना ही इस दृष्टि में दृढ़ता बनती चली जाएगी। अब आगे अमूढ़ दृष्टि अंग के बाद उपगूहन अंग की आराधना बताते हैं। उपगूहन दोषों के समीप होकर भी उन्हें छिपा लेना,
कैसे छुपा सकते हैं भाई? विचार करके देखो, किसी गंदगी को छुपाने के लिए अवलंबन किसका लिया जाता है? सफाई का लिया जाता कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? जो स्वयं में शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्या कह रहे हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सप्त जनाश्रयम् वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त उपगूहनम। जो स्वयं शुद्ध हैं रत्नात्रय मार्ग लक्षण से, हित बाला सप्त जनाश्रयम्, हिताहित के विवेक से रहित और व्रतादि के अनुष्ठान करने में जो समर्थ मानव है और वो जो आश्रय ले रहे हैं, दोष व निंदा प्रकट नहीं करता। कौन? उपगुहन अंग का धारक। भाई दोष किसमें पाए जाएंगे? पहले नंबर तो ये विचार करो, दोष किसमें पाएंगे? जो बालासक्त, बालक होंगे, असक्त होंगे, मूर्ख होंगे, अज्ञानी होंगे, इनके अंतरंग में तो दोष पाए जाएंगे। भाई जिनके अंतरंग में जो बाला नहीं है, असक्त सामर्थ्यवान नहीं है, उनके अंदर में दोष क्यों पाए जाएंगे? वो अज्ञानी या अज्ञानी असमर्थ जन जो जिन मार्ग को धारण कर रहे हैं उसमें जो दूषण लगाते हैं, जिससे जिन धर्म की निंदा होती है, ऐसे उस मार्ग को छिपा लेने की ताकत किसमें होती है? जो स्वयं में शुद्ध है और रत्नात्रय से पवित्र है। अब यहाँ पे दूसरे कथन को कैसे करें कि भाई जिनके जीवन में दोषों को पचाने की क्षमता पाई जा रही हो, वो जीव उपगोहन अंग का धारक बन सकता है। अब ये कब आएगा? जब पूर्व की दृढ़ता पाई जाएगी। होती कि नहीं भाई? हमारे अंतरंग में किसी के दोषों को देखकर, किसी के दोषों को देखकर द्वेष ना आकर उन दोषों को निर्दोष बनाने रूप सामर्थ्य पाई जावे, तब तो उपगुहन अंग है। लेकिन आज तो पहले नंबर ये देखो कि सामने वाले में दोष नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसमें दोष बना लेते हैं, है नहीं वो, जबकि वो सामने वाले परद्रव्य में भी दोष नहीं है। यदि हमारी द्वेष कसाय उसमें दोष प्रकट कर देती है। सबसे पहली बात तो ये ज्ञानी जीव के जीवन में दोषी जीव दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी द्वेष कसाय उन दोषों को प्रकट नहीं करती, छिपा लेती है। और अज्ञानी जीव के जीवन में दोष ना भी हो, ना भी दिखाई दे रहा हो, तो भी उनकी स्वयं की द्वेष कसाय सामने वाले के दोषों को दिखा देती है। कितना फर्क है? विचार करके देखो। हमारे जीवन में ये कितनी बड़ी सोचनीय बात है कि उपगुहन अंग की पात्रता किसके जीवन में है? गुणों को रहते हुए जो दोषों को पचाने का प्रयास कर ले, वो उपगुहन अंग का धारक कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? प्रति समय दूसरे के दोष देखने की जो कमी, जो दोष पाया जा रहा है, हमारे जीवन में गुणों से रहित होने का प्रयास कर रहा है। जहाँ देखो वहाँ निंदा ही निंदा, जहाँ देखो वहाँ बुराई बुराई, जहाँ देखो वहाँ एक दूसरे की दोषों की चर्चा ही होती है। होता कि नहीं होता? हमें अगर किसी के सामने बैठा दिया जाए कि भाई इनमें से दोष और गुण छांटो, तो विचार करके बताओ दोषों की संख्या ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी?
जो उसमें भी निकलेंगे। गुण तो छांट ही नहीं पाएंगे अपन। हाँ। क्यों? क्योंकि दोष ज्यादा देखने में आते हैं ना। विचार करके देखो अपने जीवन में कि जिसकी दृष्टि में दोष दिखाई दे रहे हैं फिर भी वो आपके जीवन के गुण देख रहा हो, वो उपगुहन अंग का धारक कहलाएगा। विचार करके अपने जीवन में विचार करो कि किसी जीव के जीवन में उपगुहन अंग का क्षयोपशमधारी क्या देखता है। ये उसके उपगुहन अंग की विशेषता है कि उसने आपके दोषों को देखने के बाद भी छिपा लिया और आपके गुणों को प्रमुख कर दिया। ये उपगुहन अंग के धारक की विशेषता है। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? गुणों को तो जीव छुपा देगा, दोषों को ऊर्ध्व करेगा। तो ये एक दोष अनंत गुणों को खत्म कर देता है। एक दोष अनंत गुणों को खत्म कर देता है। एक दोष हाँ अनंत गुणों को खत्म कर देता है। लोक व्यवहार में, व्यवहार भाषा में बोला जाता है, बोलने में ये बात आती है उपचार कथन में कि भाई एक दोष न जाने कितने गुणों का घात करता है। अब विचार करो, मान लो कोई अपकारी परिणति आपके जीवन में आ गई। अब आप उस अपकारी परिणति के आधार पर बहुत सी उपकारी परिणतियों से वंचित रहोगे कि नहीं? तो वो वंचित रहने का तात्पर्य क्या निकला कि तुमने जो एक अपकारी परिणति अपनाई उससे कितनी उपकारी परिणतियां तुमसे दूर हो गई। अब जैसे अभी आप पढ़ के आओ भाई, अगर आप एक बार कुमार्ग पर चले गए तो सन्मार्ग वाले जितनी भी जीव है क्या वो आपका साथ देंगे क्या? संभव नहीं। एक बार आपकी दृष्टि किसी अन्य को देखकर प्रभावित हो गई, किसी भीड़ को देखकर प्रभावित हो गई, तो जिनकी दृष्टि दृढ़ है वो आप पर कभी विश्वास करेंगे क्या? वो तो ये समझ गए ना, अरे ये तो जीव ऐसे ही है, हल्का फुल्का, जी जी जी, इधर उधर लुढ़क जाता है, इधर उधर भटक जाता है। फिर बताओ, दृढ़तावान वाले जीव आपको कभी अपने पास रखेंगे क्या? तो ये लोक व्यवहार की बात हुई खाली। तो ये लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार ले लो चाहे परमार्थ व्यवहार ले लो, ये ध्यान रख लेना, लोक व्यवहार हो या परमार्थ व्यवहार हो, अगर आपकी दृष्टि में दृढ़ता नहीं है तो आप किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक जी नहीं सकते। आप उस परिस्थिति में अधिक समय तक रह नहीं सकते। ये विचार कर लो। आप विचार करो, आप स्वाध्याय सुन रहे हो, अगर ये स्वाध्याय में इस ज्ञान को प्राप्त करने में यदि आपकी दृढ़ता गुण की आराधना चल रही है, तब तक ही आप सुन पा रहे हो। कोई शक नहीं होगा। जिनके अंतरंग में उस संबंधी दृढ़ता नहीं तो देख लो, कोई ना कोई प्रतिकूलता आकर वो छूट गई कि नहीं छूट गई? छूटने के बाद फिर जुड़ने का प्रयास करते हैं तो जुड़ पाते हैं क्या? संभव नहीं। ये क्यों आया? क्योंकि हमारे जीवन में उस संबंधी आराधना पाई नहीं जा रही थी। ये ध्यान रख लेना, किसी भी संबंध की, चाहे वो कैसा ही संबंध हो, यदि उस संबंध की दीर्घ आयु किस पर टिकी होती है? उसकी दृढ़ता गुण पर। और वो दृढ़ता गुण क्या होता है? तो कहते हैं उस संबंध में मात्र प्रयोजन की आराधना करी गई। कोई शक नहीं प्रभु, चाहे वो राग संबंधी प्रयोजन रहा हो, चाहे द्वेष संबंधी रहा हो, चाहे विषय भोग संबंधी रहा हो। और यदि किसी संबंध में खटास आती है, किसी संबंध में खटास आती है, बेमनस्ताएं आती हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता कि जब तुम उस संबंध का अवलंबन लेकर अप्रयोजनभूत कार्य, चाहे ज्ञान का, श्रद्धान का या चारित्र का करते हो, तभी तो वो दृढ़ता टूटती है। और दृढ़ता टूटती है तो उस संबंध में बेमनस्ताएं आ जाती है। आप विचार करके देख लो, कोई भी जीव के साथ आपका कैसा ही व्यवहार हो संयोगों में,
यदि उन संयोगों में प्रयोजनशीलता रखोगे तो दृढ़ता आएगी। दृढ़ता आने पर नियम से आप आगे की तरफ बढ़ोगे। कोई शक नहीं। कभी दृढ़ता नहीं होगी तो किसी के दोषों को बचा पाओगे क्या आप? सब आप विचार करो, आपका किसी के साथ संबंध है और उस संबंध में दृढ़ता है तभी तो आपने उसके दोषों को पचा लिया। और अगर दोष नहीं पचा पाया, तुमने बता दिया, तो वो दोष क्या थे? अप्रयोजनीय थे कि नहीं थे? तो जब अप्रयोजनीय कार्य करोगे तो उस संबंध में खटास नहीं आएगी, अस्थिरता नहीं आएगी। विचार करो, हमारा लौकिक जीवन भी इन गुणों का अवलंबन लेकर कितना व्यवस्थित हो सकता है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अब विचार करो, जब व्यवहार इतना सम्यक हो सकता है तो परमार्थ कैसा होगा? तो यार में सम्यक है भी। विचार, अब आगम के अनुसार जिनेंद्र भगवान ने जो हमें बताए हैं, यदि इनकी आराधना शुरू हो जाए तो जीव का लोक व्यवहार जो उपचार है वो भी कितना निर्मल हो जाए। सम्यक तो बहुत दूर की बात है, परमार्थ तो बहुत दूर की बात है। इन गुणों का अवलंबन लेकर हम अपने लौकिक व्यवहार भी सम्यक कर सकते हैं। लौकिक संबंधों में भी अगर इन गुणों की आराधना की पुट लगा दी तो वो भी कितने व्यवस्थित हो सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे जीवन में अमूर्त दृष्टि अंग की आराधना के बाद ही उपभोगन अंग की शुरुआत होगी। इसी पर शेष चर्चा पश्चात करेंगे।